जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है पड़ रही है। यह कोई आम द्वितीया तिथि नहीं है। जब वैशाख माह की द्वितीया तिथि मंगलवार को आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, सप्ताह में मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना को समर्पित है। इस दिन उनकी उपासना करने से भक्तों को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि यदि सच्चे प्रेम भाव से मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी आराधना की जाए तो भक्तों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और करियर से जुड़ी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। धार्मिक ग्रंथों में बजरंग बली को शक्ति, शांति, बुद्धि और भक्ति का देवता माना जाता है। वहीं ज्योतिष में उन्हें मंगल ग्रह का देवता कहा जाता है। उनके शुभ प्रभाव से व्यक्ति को नौकरी, व्यापार और निवेश में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दौरान हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए कुछ उपाय करना लाभकारी हो सकता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कथा में बताया है कि जब भी यह खास संयोग बने तो 3 पीपल के पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा मौका बहुत कम आता है। पूरे साल में गुरुजी ने शिव पुराण की कथा में साफ बताया है कि इस दिन किया गया यह उपाय साल भर की तमाम परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। और खास बात यह है कि अगर आपने अब तक यह उपाय नहीं किया है तो यह आपका आखिरी मौका है। 29 अप्रैल को इसे जरूर कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे साल इस उपाय को करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस खास दिन मंगलवार द्वितीया तिथि को यह उपाय कर लें तो इसका फल इतना जबरदस्त होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह दिन इतना पावन और शक्तिशाली होता है कि बड़े बड़े यज्ञ और पूजन से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वह सिर्फ इस एक उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इसे किया है और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा भी मिला है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मन की शांति चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। चाहे आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही हो, पितृदोष, मंगल दोष या कोई अनजानी समस्या, इस उपाय से राहत मिल सकती है। और अगर यह उपाय इतने शुभ दिन पर किया जाए तो उसका असर और भी तेज होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह 3 पीपल के पत्तों वाला खास उपाय जिससे आपकी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको किसी और जगह जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय को हमें इस मंगलवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब बात आ जाए 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय में प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी मां जगदम्बा का हम द्वितीया तिथि में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि द्वितीया तिथि में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बढ़े से बढ़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप द्वितीया तिथि में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप द्वितीया तिथि में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप द्वितीया तिथि में किसी भी समय कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं, और अगर आप तक पहुंच गया है कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को द्वितीया तिथि में करेंगे। देखिए, उपाय छोटा है लेकिन बहुत महादिव्य चमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को अष्टमी तिथि में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो अष्टमी तिथि के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब द्वितीया तिथि के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि द्वितीया तिथि के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो माँ दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती हैं। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती हैं।
पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है, इसका उपाय द्वितीया तिथि में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं, यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। द्वितीया तिथि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें। जिस दिन आप चाहे उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस अगर द्वितीया तिथि में मंगलवार पड़ रहा है और उस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है। उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आए, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का, वह आप ले लें। ठीक है ना? बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव, यानी थोड़े से छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मरने हैं, और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है, जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं। वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया? एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, और एक कोई भी आपको लेनी है। मिठाई में यहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है, यह संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब यह सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे, और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे, वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया, या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है, उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, और 108 बार जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़े। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है। और इस छोटे से उपाय को द्वितीया तिथि में किसी भी समय कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। और नवमी की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन, आपके जो विरोधी हैं, ये पूरी तरह चारों खाने चित्त हो जाएंगे, और आपका बाल भी वहां का नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु है, वह भी परास्त हो जाए। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें।
अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय कि देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं। कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। ये केवल उपाय मंगलवार नवमी तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रवार और मंगलवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, आपने एक पात्र के अंदर हल्दी ढाली और एक कमल गट्टा ढाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी ढालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी ढालना है। जब आप कमल गट्टा ढालोगे तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा ढालना है, 11 बार जाप करना है। ठीक है, कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी ढालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना, धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। मंगलवार या शुक्रवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आपको कोई उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना। ठीक है, घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना, साबुत उसके अंदर पीला चंदन है, वह आपको मिला देना है और चावल को पीले रंग के कर देना है। ठीक है, साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, यह तीनों सामग्री लेकर के मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेल पत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, अब जो चावल के दाने हैं जो अक्षत लेकर के आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है, तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल मंगलवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल को तो पीला करने के लिए केवल चंदन का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब यह जो उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है।
आइए अब जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। अगर आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आ रही है, तो मंगलवार के दिन इन उपायों को जरूर अपनाएं। बजरंग बली की कृपा से आपका जीवन सुखी बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी डांवाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। वहीं अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वह पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मंगलवार के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नजर से बचाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद ढालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद ढालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। वहीं अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन एक सफेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उससे सफेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखें। राम 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 इस प्रकार 11 बार राम नाम लिखना है। लिखने के बाद उस कागज को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन सफेद चंदन की लड़की को पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें और विष्णु मंदिर जाकर उस लेप से भगवान को तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप से अपने जीवन साथी के और अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएं। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। वहीं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नजर से बचाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। वही दोस्तों, अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको पैसों के मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी माँ का ध्यान करते हुए चावल से हवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को तेज करना चाहते हैं, तो मंगलवार रात को सोते समय अपने सिरहाने चंदन का टुकड़ा रख कर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन के टुकड़े को किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में दान कर दें। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और अपने घर के मंदिर में चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं। साथ ही अगर आप अपने जीवन में हर तरह के सुख साधन पाना चाहते हैं और अपने आसपास सब कुछ आनंदमय देखना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन मंदिर में सिंघाड़े का आटा दान करें। चलिए, अब आपको सुनाते हैं मंगलवार की व्रत कथा, जिससे सुख संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। आइए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा।
एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के वन जाकर हनुमान जी की पूजा करने जाता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रखी और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों की दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के